फिर वो बायोप्सी के लिए गया तो उसमें कैंसर के सेल्स थे। मुझे डॉक्टर आलोक गुप्ता तो वाकई में फरिश्ता बन के आए मेरी जिंदगी में। उन्होंने बहुत पेशेंस से और बहुत अपनेपन से उन्होंने हमको ट्रीटमेंट दिया। जब इतनी अच्छी टीम हमारे साथ है, मेरे हस्बैंड जैसा साथ, डॉक्टर आलोक गुप्ता जैसे फरिश्ते, क्या बात, और मेरा विल पावर, तो इससे फाइट किया जाए। आपसे बात करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सी तकलीफें आती हैं, जिंदगी में बहुत सी ठोकरें लगती हैं, लेकिन उन ठोकरों को सहकर यदि हम समझ जाते हैं तो जिंदगी हम कहीं ना कहीं जीत जाते हैं। एंड राजेश खन्ना साहब ने भी कहा है कि बाबू शायद जिंदगी बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, और ऐसे ही हम जिंदगी की बात कर रहे हैं। पुनीत का पॉडकास्ट, मेरा नाम है आरजे पुनीत, हेल्दी टॉक, जिसमें आप हमारे लखनऊ के फेमस डॉक्टर आलोक गुप्ता को सुनते हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और आज हम मैक्स हॉस्पिटल में हैं। ऐसे पेशेंट जिन्होंने इस कैंसर जैसी बीमारी को जीता है, फाइट किया है, ऐसे कैंसर वॉरियर मेरे साथ में हैं। मैम, आपका वेलकम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम नौशी है। ओके, सो मैम, कब से आपको ये बीमारी लगी? कौन से ईयर से शुरुआत हुई इसकी? 2022 में पता चला हमको। अच्छा, और क्या ऐसे सिम्टम्स थे मैम इनिशियली जिससे आपने चेकअप कराया या दिक्कतें हुई? ये पैरों में स्वेलिंग आई। अच्छा। तो सबसे पहले ये हुआ कि हार्ट के डॉक्टर ने देखा, ईसीजी वगैरह करा उन्होंने, लेकिन वो स्वेलिंग गई नहीं। ओके। फिर हमने अपने डॉक्टर को दिखाया, जी, जो हमारा करते थे ट्रीटमेंट हमेशा। तो उन्होंने बताया कि सिस्ट है ओवरी में। अच्छा जी, और उसको उन्होंने रिमूव किया जी। फिर वो बायोप्सी के लिए गया तो उसमें कैंसर के सेल्स थे। ओके, सो इनिशियली आप किस डॉक्टर से मुलाकात हुई? कैसे डॉक्टर आलोक के साथ आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ? जी, वो जब जिन डॉक्टर ने, डॉक्टर अनिल खन्ना, अजंता हॉस्पिटल के डॉक्टर, हाँ जी, तो उन्होंने हमारा सिस्ट का ऑपरेशन किया। अच्छा। तो उसमें जब बायोप्सी के लिए कैंसर के सेल्स निकले तो उन्होंने हमको रिफर किया यहाँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आलोक गुप्ता आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और हम उनके पास आपको खुद भेज रहे हैं जी, अपने रेफरेंस से। ओके। तो हम यहाँ मैक्स आए, फौरन अटेंड किया उन्होंने हमको। ओके। और फिर उनसे ट्रीटमेंट शुरू हो गया हमारा। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी एकदम आप हष्ट-पुष्ट हैं और बिल्कुल समझ लीजिए डॉक्टर आलोक गुप्ता तो वाकई में फरिश्ता बन के आए मेरी जिंदगी में। उन्होंने बहुत पेशेंस से और बहुत अपनेपन से उन्होंने हमको ट्रीटमेंट दिया। बहुत मोटिवेट किया जी, और बिल्कुल डराया नहीं। हाँ जी। कि जैसे एक डॉक्टर होते हैं, डरा कोई भी हो, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और डर नहीं होना चाहिए इस डिजीज के लिए। हमने ये सीखा जी। ये सुनते ही लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। आप कैसे इस डर को खत्म करती? क्या ऐसा डेली रूटीन लाइफ में आप करती? म्यूजिक सुनती हैं या वॉक पे जाती हैं या फिल्में देखती हैं? पहले तो देखिए मेरी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। एक तो ये है जिसको शायद डॉक्टर आलोक गुप्ता ने कैच किया। अच्छा। उन्होंने आपका स्माइली फेस है, वो हर कोई मोटिवेट हो जाएगा आपको देखिए। तो उन्होंने इस बात को कैच किया और उसी के लिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया जी। हस्बैंड हमारे, हौसला उन्होंने हमको कभी नहीं दिया क्योंकि वो मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हर कदम पे साथ दिया, खड़े रहे वो मेरे साथ। डॉक्टर आलोक गुप्ता ने जैसे जैसे कहा उनसे, एक स्टेप, लोगों ने कहा भी उनसे कि बहुत खर्चा है, इनको दिखा दो, उनको दिखा दो, दूसरी जगह देख लो, उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो बिल्कुल डटे रहे। वंडरफुल। तब हमने सोचा कि जब इतनी अच्छी टीम हमारे साथ है, मेरे हस्बैंड जैसा साथ, डॉक्टर आलोक गुप्ता जैसे फरिश्ते, क्या बात, और मेरा विल पावर, तो इससे फाइट किया जाए। बाकी जाना तो सभी को एक दिन है। यस, ये रियलिटी है इस संसार की और इसको बहुत प्रैक्टिकली आपने समझ लिया है। लेकिन आपसे बात करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैम, आप स्वस्थ हैं, ऐसे हंसते खेलते रहें और भगवान आपको लंबी जिंदगी दे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू सर।